मंगलवार को कुक्षी नगर परिषद उपाध्यक्ष शेख शब्बर हुसैन जिनवाला के सुसारी स्थित फार्म हाउस पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया एवं नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शेख शब्बर हुसैन जिनवाला ने कहा कि कुक्षी की जनता द्वारा हमें जो प्यार और विश्वास के साथ बहुमत दिया है, उसके लिए हम कुक्षी नगर की जनता को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही कि नगर परिषद चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आगे भी ऐसा ही सहयोग बना रहेगा। साथ ही कुक्षी नगर के सर्वांगीण विकास के लिए मैं स्वयं और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी विजय पार्षद और असफल हुए पार्षद पद के उम्मीदवार साथियों के साथ पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी से नगर के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। नगर के प्रत्येक वार्ड में हमारे पार्षद और कार्यकर्ता जनभावना के अनुरूप जनसमस्याओं के निराकरण करवाएंगे। नगर के विकास में हमारी पूरी सहभागिता रहेगी तथा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के मूल उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए जनता का सहयोग करेंगे। नगर में पर्यावरण, पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से करेंगे। नगरवासियों के लिए सुंदर बगीचा निर्माण करना, गायत्री सरोवर की कायाकल्प करना एवं नवीन बस स्टैंड का निर्माण करना हम लोगों का प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। पुरानी सब्जी मंडी पर नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पुराने किराएदारों को पात्रता अनुसार दुकानों को लागत मूल्य पर आवंटित करना एवं शेष दुकानों की विधिवत नीलामी की निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का बड़ी ही सादगी से शेख शब्बर हुसैन जिनवाला ने जवाब दिए। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी विजय पार्षद एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल की अनुपस्थिति में विधायक प्रतिनिधि के तौर पर सहदेव पाटीदार ने विधायक की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया। आप भी देखें शेख शब्बर हुसैन जिनवाला ने किस अंदाज में प्रेस वार्ता में सवालों के जवाब दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे विपक्ष में जो 7 लोग थे उनमें से अध्यक्ष चुन करके आए गोटियों के मत। अब जब प्रशासन कोई निर्णय लेता है तो अब स्वीकार तो करना ही पड़ता है। उसको हम लोगों ने स्वीकार किया, बधाई दी। हालांकि पहले हम लोगों को जो 15 मत थे उसको गिन करके बताया, विधि मान्य बताया, सभी विधि मान्य है। फिर अलग अलग छांट करके बताया कि 8 मत जो है वो कांग्रेस की पद्मा अजय सिंह को गए। बधाइयाँ दी, तालियां बजाई हम लोगों ने। 10-15 मिनट निकले, उसके बाद में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को आपत्ति हो, जबकि 5 मिनट में वो वोट जो डले थे, पर्चियाँ डली थी, उसको बंद कर दी जाना चाहिए। लेकिन उसको रखते हुए उनने ये कहा कि कोई आपत्ति लेना चाहे तो ले सकता है। एक बार बोला, दूसरी बार में हमारे संजय साथ में जो जीत कर के आए पार्षद, उनने आपत्ति ली, वो देखने गए। हम लोग भी खड़े हुए, कनुदा भी गए। फिर उनने लिखित में देने वाले, हम जब लिखित में लेटर तैयार करने लगे, इतनी देर में उनने क्या किया पता नहीं। मतलब वो पर्ची या तो बदली गई या उसके ऊपर प्रशासन के लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया। और उसके बाद में ये बता दिया गया है कि मतलब उसके ऊपर त्रिशूल का चिन्ह है। मत जो है क्रॉस था, इसलिए उसको सही माना जाना चाहिए था, लेकिन शासन ने किसी ऊपर के दबाव के अंदर उसको अमान्य घोषित कर दिया। उसके बाद भी हम लोगों ने कोई विरोध जो जिस तरह से करना था किया। उसके बाद में जो है प्रशासन की उस बात को मान करके उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसमें 8 मत जिस तरह से उसमें आए थे बराबर इसमें भी आए और उपाध्यक्ष कांग्रेस का निर्वाचित हुआ। आप सभी को आज जो मैंने यहाँ आमंत्रित किया इसलिए किया है कि हम जो 2023 के नगर परिषद चुनाव के अंदर चुनाव लड़े, नगर के लोगों ने परिवर्तन की बिहार के उसमें वोट किया, हमको जिताया, बहुमत दिया। लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को मदद की, कई लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद की और हम जीत कर के आए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के माध्यम से हमारे नगर वासियों को धन्यवाद, आभार पहुंचाऊं। इसलिए मैंने आज आप सभी को यहाँ पर, अभी हम लोग कार्यभार तो नहीं संभाला है, लेकिन जो स्थितियाँ देख रहे हैं
नगर पालिका की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। अभी तक जो हो रहा था, सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग आए हुए थे, पैसा कमाते थे और नगर की ओर कोई किसी ने देखा ही नहीं। खास करके उन गरीब लोगों की बस्तियों में जहाँ पर आज भी सड़क नहीं बनी है, नालियों की हालत बद से बदतर है और जो लोग हमें स्वच्छता के साथ रहने के लिए मतलब काम करते हैं, वो हरिजन खराब हालत है, तो वो मच्छरों के बीच जी रहे हैं। मेरा सबसे पहला फोकस उन हरिजन बस्ती और आदिवासी बाट जो है, जहाँ पर अभी भी सड़कें नहीं बनी है, कच्चे नालियाँ है, पानी के जो टेप होते हैं गरीब बस्तियों में वो भी नहीं है। वहाँ पर पानी के लिए भी मतलब वो तरस रहे हैं। आज मैंने विकास यात्रा के उसके अंदर बात रखी, 95 से लेकर के अभी तक यहाँ पर कुक्षी के अंदर नल जल सेवा का कार्य देख रहे हैं, उससे काफ़ी लोग त्रस्त है। गांव के अंदर मतलब हर मोहल्ले के लोग मतलब ये कहते हैं कि हम लोग नल कनेक्शन के लिए गए, नल कनेक्शन देने के लिए तैयार नहीं होते। कोई भी प्रॉब्लम बता करके ना उसका कोई सॉल्यूशन आता है अभी तक। आज जब मैंने बात उठाई, अध्यक्ष महोदय ने उसी समय घोषणा की कि आज ही इसको कार्य मुक्त किया जा रहा है। विकास की भी संभावनाएं कुक्षी में बहुत ज़्यादा है। ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि हमारे जितने पार्षद हैं, हम सब मिल कर के उनकी हर जो हमने जो वादे किए हैं, वचन दिए हैं, उसके ऊपर खरे उतरेंगे, नगर को विकास की ओर ले जाएंगे। 5 साल हमारे जब पूरे होंगे तो वो गांव के नागरिक ये कहे कि एक परिषद कुक्षी में आई थी, जिन लोगों ने अच्छा काम किया, पैसे की ओर भागे नहीं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम पैसे कमाने के लिए हमको जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं भेजा है। हमको जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए भेजा और काम करके दिखाएंगे। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पैसे के लिए नहीं आए और न पैसे के लिए हम ऐसा कोई अच्छे काम होने से रुकावट बनेंगे। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो कुक्षी को एक नया बस स्टैंड मिले, जिनसे बात चली उनसे वापस हम बात शुरू करेंगे। हमें उसके अंदर कमाना नहीं है, एक अच्छा काम करके नगर को 25 सुपुर्द करेंगे। साथ ही आसपास में कोई ऐसी ज़मीनें शासकीय मिलेगी या सस्ती ज़मीनें होगी, 2 एकड़ 5 एकड़ ऐसी ज़मीन हम एक्विजिशन करवाएंगे शासन से और उसमें गार्डन वगैरह भी डेवलप करने के लिए हम काम करेंगे। इसी तरह से जो जहाँ भी जो रुकावटें हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें कार्यभार ग्रहण करने के बाद। और आपको निश्चित रूप से महीने 2 महीने में इसी विकास नज़र आने लगेगा कि वास्तव में हमने जिस परिषद को चुन करके भेजा है वो कार्य करने के लिए आई है, वर्क करने के लिए आई है, लोगों को राहत देने के लिए आई है। और ये भी बता दूं कि अभी तक की परिषदों में कोई वहाँ बैठ कर के अपने नगर के जो लोग आते थे उसके लिए कोई काम नहीं करता था जनप्रतिनिधि। हम निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे जो ऑफिसेस हैं, हम वहाँ बैठेंगे, 2 घंटे का समय देंगे और हमारे नगर के जो लोग आते हैं जिनसे कई डिमांडें होती है तो उनके लिए हम टेबल पर जो वर्क कर रहा है उसको बुला करके उससे काम करवाएंगे। उनको पैसा नहीं देने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया। कुक्षी के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है और पवित्र स्थान है, नगर के सारे लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे स्थान में गंदा पानी चारों तरफ से आता है और हम वहाँ जो बैठने के लिए कुर्सियाँ लगा रखी है, शाम के टाइम अगर वहाँ जाके बैठे तो दुर्गंध हमारे को लेने के लिए, जबकि हम अच्छी मतलब हवा के लिए, सुकून के लिए हम जाते हैं वहाँ। ये बात मतलब कही थी कि सबसे पहले नगर पंचायत में अगर जीत के पार्षद के रूप में आएंगे, सबसे पहले उस पवित्र स्थान के अंदर जो गंदा पानी जाता है उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सीवर लाइन जो भी मतलब वो होता है उसके लिए प्लान बना करके वो काम करेंगे। और मैंने पहली
सीएमओ के साथ जो मीटिंग की, सबसे पहले वही बात उठाई। और आज भी विकास यात्रा के अंदर मैंने ये बात रखी कि मेरे लक्ष्य के अंदर सबसे पहली बात यही है कि वहाँ जो गंदा पानी जाता है उसको वहाँ से हटाया जाए, और कोशिश ये रहेगी कि साल भर में उस पानी से वो तालाब निजात पा जाए। बहुत बढ़िया। मतलब परिवर्तन के रूप में हम 8 लोगों को जिता के बहुमत के रूप में भेजा है, तो निश्चित रूप से हम ये जनता के बीच ले जाएंगे कि आप तो परिवर्तन चाहते थे और ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, क्या करेंगे हम। ऐसे जो काम, देखो हम किसी से डरने वाले नहीं इस बात के लिए। हमको जनता ने भेजा है, जनता ने इस उद्देश्य से भेजा है कि हम उसके अंदर खरे उतरे और खरे उतर के बताएंगे। अगर कोई गलत फाइल चली है, जो गलत तरीके से जो काम हुए, तो निश्चित रूप से उसको एक्सपोज करेंगे, जनता के बीच ले जाएंगे, उनको बताएंगे ऐसा ऐसा यहाँ हुआ है। ऑनलाइन कुछ वो करके ने उनने कुछ दुकानें बेच दी है। वहाँ पर जो पुराने टाइम से कोई टेलर वगैरह की ऐसी जानकारी मिली, 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मतलब दुकानें नहीं दी गई, उस पर भी हम जानकारी निकाल करके उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उन लोगों को दुकान दिलवाएंगे और बाद में जो बचेगी उसके ऑक्शन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो विकास करना है, काम करना है, कहीं किसी भी तालमेल तो बिठाएंगे, और वो हमारे तालमेल में नहीं बैठेंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे। मनवे तो नहीं चलने देंगे, एक तरफा किसी भाव में नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमको जनता ने बहुमत दिया है, विकास के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है।